नमस्कार प्यारे साथियों, चलिए आज देखते हैं हम लोग कक्षा 6 का गणित जो है कि अभ्यास ए बी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए इसका तीसरे क्वेश्चन से हम उठाए हैं सीधा। पहला और दूसरा आप में कुछ है नहीं, आप लोग पढ़ लीजिए किताब से, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए, ठीक है। इसमें जो है कि जो भी प्रश्न आपका दिया हुआ है इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसका जो है कि आंसर पूछ रहा है, उसका उत्तर आपको बताना है। आप देखिए कह रहा है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कहते हैं, पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, आप लोग ये समझ लीजिए पहले। प्राकृतिक संख्या जब कोई गिनती 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं जो होती हैं, ठीक है ना, इन्फिनिटिव तक जो भी संख्याएं होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यानी कि जब गिनती स्टार्ट होगी 1 से अनंत तक गिनते आप चले जाइए, कहीं तक भी गिनते आप जाइए, तो 1 से यदि उसकी काउंटिंग शुरू हुई है तो समझ लीजिए कि क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और इसी में जो कि एक आता है पूर्ण संख्या। यदि इस संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में 0 यदि शामिल कर दिया जाए तो 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। चूंकि 0 आपका क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। क्योंकि ये मिलने के बाद जो ये क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण कर दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। का किसके कहते हैं, 0 को कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है, प्राकृतिक संख्या तो समझ गए आप। अनुवर्ती मतलब क्या होता है, अनुवर्ती का मतलब होता है आने वाली, यानी आगे वाली संख्या, ठीक है ना। अनुवर्ती मतलब आगे वाली। अनुवर्ती के एक शब्द में और भी बोलते हैं, अनुवर्ती को आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त। आवर्त का मतलब होता है आने वाली, ठीक। अनुवर्ती, ठीक है ना, आने वाली, ठीक। उसके बाद से इसको बोलते हैं आरोही। आरोही क्रम होता है और अवरोही होता है। इसको आरोही के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, आरोही। आरोही संख्या भी आपकी होती है। आरोही का मतलब होता है आने वाली, आवर्त का मतलब होता है आने वाली, और अनुवर्ती का मतलब भी होता है क्या, आने वाली, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिए। तो अनुवर्ती मतलब आने वाली, यानी कि 13 के बाद आने वाली जो संख्या है वो 13 की अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। तो 13 के बाद 27 तो आपका आएगा नहीं तुरंत। 13 के बाद आपका आएगा क्या, 14, तो 14 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा आप देखिए कह रहा है कि 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। 27 की जो है पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, ठीक है। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब जैसे अनुवर्ती का मतलब होता है आरोही या आने वाली, आवर्त यानी आवर्त भी बोलते हैं, पूर्वर्त भी बोलते हैं, ठीक है ना। आवर्त और पूर्वर्त। पूर्वर्त का मतलब होता है पीछे, इसी आवर्त के वजह में क्या बोलेंगे, पूर्वर्त। क्या हो जाएगा, पूर्वर्त हो जाएगा, एक पूर्वर्त हो जाएगा आपका। उसके बाद से आपका हो जाएगा आरोही की जगह पे अवरोही हो जाएगा, अवरोही। इसका मतलब होता है अनुवर्ती, ये जो आपका अनुवर्ती दिया है, ठीक है ना, अनुवर्ती, ठीक। उसके बाद से इसका मतलब होता है पूर्ववर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती होता है। तो आप समझ लीजिए अनुवर्ती का मतलब आने वाली और पूर्ववर्ती मतलब उसके पीछे ली। यानी सपोज दैट मानिए हमने कहा कि 12 का पूर्ववर्ती बताइए, पूर्ववर्ती का मतलब पीछे वाली, यानी कि उसके पीछे कौन सी संख्या आएगी, 11। 11 की पूर्ववर्ती हो जाएगी 10। और यहीं पे पूछ देगा अनुवर्ती 12 की अनुवर्ती संख्या बताइए, तब अनुवर्ती यदि कहेगा तो अनुवर्ती इसके 12 के बाद आएगा 13, फिर 14, उसके बाद से 15। आपका क्या है, ये अनुवर्ती संख्या है, और ये पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब पीछे, अनुवर्ती का मतलब आगे। अनु मतलब आगे और पूर्व मतलब पीछे, ठीक है। तो यही आपका कह रहा है 27 आपका पूर्ववर्ती संख्या है। 27 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो, 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 26, क्योंकि 26 27 के पहले आता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 26 आपका पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। दूसरा आपका कह रहा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अब इस प्राकृतिक संख्या से आप घबराइएगा मत, क्योंकि ये भी 6 भी आपका प्राकृतिक संख्या है, और आपका 7 भी प्राकृतिक संख्या होगा, 8 भी प्राकृतिक संख्या होगा, 9 भी प्राकृतिक संख्या होगा, ठीक। इसलिए आपका 6 की प्राकृतिक संख्या केवल क्या होगा, 7 होगा, ठीक है ना। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कह रहा है, क्योंकि 6 के बाद जो आने वाली प्राकृतिक संख्या है वो आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 8 भी हो सकता है, 8 होगा लेकिन 7 के बाद होगा, इसलिए 6 पूछ रहा है तो 6 के बाद तुरंत बाद 7 आएगा, उसके बाद आपका 8 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब देखिए 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या आपका हो जाएगा क्या, पूर्ववर्ती मतलब
पहले वाली, और प्राकृतिक संख्या मतलब संख्या आपकी पूर्ववर्ती, यानी पहले आपका 15 ऑप्शन नंबर ए में दिया है 14। देखिए 15 आपका 15 की पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है, तो 15 की पूर्ववर्ती संख्या 4 हो जाएगी। अब अगला 4 नंबर देखिए, देखिए 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल आपका कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। सत्य और असत्य छांटना, इसमें आप लोग को देखना है क्या सत्य है क्या गलत असत्य है, इसमें देखना है। देखिए आप लोग कह रहा है, पहला सवाल आपका एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हमने आप लोगों को बताया था, जैसे सपोज दैट मानिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, चाहे जो भी हो इन्फिनिटी तक जाएंगी, ठीक है ना। यानी कि प्राकृतिक संख्या की गिनती आपकी कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से। जब 1 से शुरू होगी तो सबसे छोटी संख्या यही होगी भैया, तो इसलिए हमारा एक सत्य कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। कह रहा है कि किसी संख्या रेखा पर, बाबू ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एकदम बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कह रहा है कि किसी संख्या रेखा पर प्रदर्शित, सपोज दैट मानिए यहाँ पे 0 होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। यदि हम यहाँ पे संख्याएं दर्शा दे रहे हैं, ठीक है ना, जो भी हो आगे तक जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे संख्याएं यदि आप दर्शा दे रहे हैं तो कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित प्राकृतिक संख्याएं, यानी प्राकृतिक संख्याएं जो है यहाँ से 1 से लेकर 6 तक मान लीजिए, ठीक है ना, चाहे इन्फिनिटी तक, तो ये तो पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए आप इसको जितना बढ़ाएंगे उतना आगे चला जाएगा। देखिए कह रहा है कि दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। जो संख्या रेखा पर दर्शाई हुई प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? उससे छोटी होती हैं। बताइए, दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होंगी कि बड़ी होंगी? कह रहा है कि ये इसका दायां ये है, इसके दाहिने तरफ ये है आपका 3, तो ये बताइए 2 से आपका 3 छोटा है कि बड़ा है? डेफिनेटली आपका बड़ा है। तो ये कह रहा है कि वो संख्याएं, दाहिनी ओर की संख्या जो होती है, संख्या रेखा पर निरूपित संख्या जो है, उसके एक संख्या, किसी भी संख्या को आप उठाइए और उसके दाएं तरफ वाली संख्या से मिलाइए कि उस संख्या से वो छोटा है कि बड़ा है, ठीक है ना। ऐसे हमने 2 को उठाया और 2 से देखिए कि 2 इसके दाहिने वाला जो अंक है इससे छोटा है कि बड़ा है। यदि इससे छोटा है तो आपका ये कथन सत्य होगा, और यदि आपका कथन, यदि ये बड़ा है तो इसका कथन आपका क्या होगा? गलत होगा। देखिए तो कह रहा है कि इसके दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या क्या होगी? उस संख्या से छोटी होगी, तो इसलिए क्या होगा? ये गलत होगा। भैया देखिए इसके दाहिने तरफ, यदि 3 का हम दाहिना ले लेते हैं 4, तो 4 आपका 3 से बड़ा है, इसलिए आपका ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? असत्य हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 101 से बड़ी क्रमागत, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103 और 104 हैं। तो ये आपका डेफिनेटली सही है, क्योंकि क्रमागत का मतलब क्रम से, यानी कि 101 के बाद आपका क्रम 102 आएगा, 103 आएगा, 104 आएगा। ठीक है, इसमें आप जोड़ेंगे क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी? सही हो जाएगा। तो इसके अपना क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है ऑप्शन नंबर 4, 23 का एक प्राकृतिक संख्या, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, तो सबको मालूम है 23 एक प्राकृतिक संख्या है, क्या हो जाएगा? सत्य है। सत्य कर दीजिए। उसके बाद से आपका कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, आप किसी भी संख्या को ले लेते हैं, कोई भी संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या आप लिख देते हैं, तो उससे कोई भी संख्या बड़ी नहीं होती है, क्योंकि इसका रूल होता है प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो भैया 1 से लेकर अनंत तक आप खींच के लेके जाएंगे। यदि सपोज दैट मानिए हमने यहाँ पे रख दिया 25, ठीक, तो कोई ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि आपकी प्राकृतिक संख्या जो है ये आपका सबसे बड़ी संख्या है? नहीं ना, क्योंकि 25 के बाद यदि मन किया तो हमारा 25 के बाद हम 26 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 75 लिखें, 75 लिख दें, 102 लिख दें,
156 लिख दें, आप कुछ भी लिख देते हैं तो ये बढ़ता जा रहा है कि नहीं। आप इसको जितना आगे चाहेंगे इन्फिनिटी तक बढ़ाते लेके जाएंगे तो बढ़ के चला जाएगा। इसलिए कोई भी संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या कोई भी संख्या हो वो बड़ी सबसे बड़ी संख्या नहीं होती। इस बात को हमेशा याद रखिए। सबसे छोटी केवल प्राकृतिक संख्या है तो केवल 1 है, और केवल यदि पूछ दिया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा आपका, कोई एक और प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो ये क्या है आपका कथन, क्या है, सत्य हो जाएगा। कथन आपका सत्य हो जाएगा भैया, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या कोई होती ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला कह रहा है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए 9999 की, ये 9999 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती का मतलब होता है आने वाली, तो भैया एक इसमें ऐड करेंगे तो 9 1 10 को 0 हाथ में लगा 1, फिर 9 1 10 को 0 हाथ में लगा 1, फिर 9 1 10 को 0, उसके बाद से 9 1 10, आपका कितना हो जाएगा, यही आपकी प्राकृतिक संख्या आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, इससे अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है दूसरा सवाल, अगला सवाल आपका 6 नंबर बोल रहा है। 6 नंबर आपका कह रहा है बाबू कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है ना, 1,01,000 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती कह रहा है, अरे पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इसकी पूर्ववर्ती का मतलब क्या, पीछे वाली ना, इसके एक कदम पीछे आप जाएंगे तो एक इसमें से घटाएंगे तो एक में से एक जाएगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, यही आपकी क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। आपको बात समझ में आई। पूर्ववर्ती संख्या कह रहा है तो एक घटा देंगे, और अनुवर्ती संख्या कहेगा तो एक जोड़ देंगे, आपका यही आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद से आपका कह रहा है 7 नंबर सवाल। देखिए 7 नंबर कह रहा है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा हमने खींचा, इस पर आप 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक आपने क्या किया, इस पे जो है कि प्रदर्शित कर दिया संख्या रेखा पर। ठीक है, यहाँ पे प्रदर्शित कर दिए, यही चीज करने के लिए बोल रहा है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर और 9 नंबर देखिए। देखिए 8 नंबर आपका कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या हम आपको बता दें 1 2 3 4, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या आपका ये हो जाएगा। और इसका पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी कि 1 माइनस इसमें से हम करेंगे, 1 यहाँ से हम माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे घटेगा नहीं, यहाँ से हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है ना, 9,99,999 आपकी क्या हो जाएगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, इसको इसी को कहते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, उसके बाद से लिखकर उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी अनुवर्ती क्या रहा है भैया, अनुवर्ती कहेगा तो इसमें एक ऐड करेंगे, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 0 10, ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। तब तक के लिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप लोग ध्यान रखिए, इतना बात याद रखिए सब लोग कि आज से हमने 6 का मैथ शुरू कर दिया। रेगुलर आपका 1 चैप्टर 2 चैप्टर रेगुलर आपका सुबह आपका 8 या 10 बजे तक आपके मोबाइल पे चला जाएगा। आप लोग देखिएगा जरूर, और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। और तब तक के लिए हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।